पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास पर टिका होता है। कोई आदमी किसी पर सबसे अधिक ज्यादा विश्वास करता है तो अपनी पत्नी पर। पत्नी ही तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त और जीवन साथी होती है। ऐसे में अगर पति अपनी पत्नी पर विश्वास ना करे तो भला किस पर करे। सतीश को भी अपनी पत्नी मधु पर अंधविश्वास की सीमा तक विश्वास था। उसका यह यकीन तब दरका जब एक दिन अचानक तबीयत खराब होने से शाम को वह जल्दी घर लौट आया। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में वरा थाना अंतर्गत एक मोहल्ला जरौली पड़ता है। इसी मोहल्ले के पेश 2 में सतीश कुमार श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी मधु के अलावा 2 बेटे आयुष व पीयूष थे। वह मूल रूप से औरेरा जिले के दिव्यापुर कस्बे का रहने वाला था। सालों पहले वह रोजी रोटी की तलाश में कानपुर शहर आया था। वह पढ़ा लिखा था। हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर उसकी पकड़ अच्छी थी, अतः उसे बिरआना रोड स्थित एक आयुर्वेदिक दवा कंपनी में नौकरी मिल गई। बाद में वह मेडिकल एमआर बन गया और उसी कंपनी की दवा आयुर्वेदिक डॉक्टरों के यहाँ सप्लाई करने लगा था। मधु सतीश की दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी सुरेता की मौत हो गई थी। उसकी एक बेटी शिवांगी थी जो अपनी नलियार में पढ़ लिख रही थी। पहली पत्नी की मौत के बाद सतीश ने मधु से शादी कर ली। मधु पढ़ी लिखी व तेज तर्का थी, सुंदर भी थी, अतः सतीश उसे बहुत चाहता था और उस पर भरोसा करता था। वह उसकी हर खुशी का ख्याल रखता था। समय बीतता रहा। समय के साथ मधु के बच्चे आयुष व पीयूष बड़े हुए तो उसका खर्च बढ़ गया। इस खर्चे को पूरा करने के लिए उसने पति के साथ काम करने का निश्चय किया। मधु ने इस बाबत सतीश से बात की। पहले तो सतीश ने साफ मना कर दिया, लेकिन पत्नी के समझाने पर बाद में मान लिया। सतीश अब बजट के लिए घर से निकला तो मधु को भी साथ ले जाता। उसने कानपुर शहर तथा आसपास के कस्बे के दर्जनों वैद्यों व डॉक्टरों से मधु का परिचय कराया और दवा बेचने के सारे गुण बताए। उसके बाद मधु सतीश के दवा कारोबार में हाथ बांटने लगी। पत्नी के सहयोग से सतीश अच्छी कमाई करने लगा। मधु का बड़ा बेटा आयुष पढ़ने में कमजोर था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो मधु उसे गोविंद नगर स्थित फार्मा मेडिकल स्टोर में काम पर लगा दिया। लेकिन छोटा बेटा पीयूष तेज दिमाग का था। मधु उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी, अतः वह उसकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती। पढ़ाई के साथ वह कोचिंग भी जाता। मधु ने कुछ समय तक ही पति के साथ काम किया। उसके बाद वह डॉक्टरों के यहाँ अलग बजट पर जाने लगी। मधु का मानना था कि अलग अलग जाने से दवा का ऑर्डर ज्यादा मिलता है। यद्यपि मधु का अलग जाना सतीश को पसंद नहीं आया था, लेकिन मधु के आगे उसकी एक न चली। 2 डॉक्टरों को फंसा लिया। मधु 2 बेटों की माँ जरूर थी, लेकिन उसके बना श्रृंगार से कोई बाप नहीं पाता था। वह 2 जवान बेटों की माँ है। सतीश का मन भोग विलास से उचट चुका था। वह दिन भर की भाग दौड़ से इतना थक जाता था कि खाना खाने के बाद चादर तान कर सो जाता। इसके विपरीत मधु हर रात पति का साथ चाहती थी, लेकिन वह वंचित रहती थी। मधु को जब पति का साथ नहीं मिला तो उसने घर के बाहर ताक झांक शुरू की। उसके संपर्क में कोई डॉक्टर ऐसे थे जो मनचले थे और जिन्हें औरत सुख की चाहत थी। मधु ने ऐसे ही शहर के 2 डॉक्टरों को अपने हुस्न के जाल में फंसाया और उनके साथ मौज मस्ती करने लगी। ये दोनों डॉक्टर निजी प्रैक्टिस करते थे। मधु को जब भी मौका मिलता वह उनसे खूब रसीली बातें करती थी। सतीश पत्नी पर भरोसा करता था। उसने कभी किसी तरह का उस पर शक नहीं किया, लेकिन उस दिन तबीयत खराब होने पर जब वह समय से पहले घर आया और मधु को मोबाइल पर अश्लील और रसीली बातें करते पाया तो उसका विश्वास डगमगा गया। शक होने पर उसने मधु की जमकर धुलाई की, लेकिन उसने आशिक का नाम नहीं बताया, बल्कि आशिक का मोबाइल नंबर भी डिलीट कर दिया। शक का बीज बहुत जल्दी पनपता है। सतीश के मन में भी शक था, अतः वह पत्नी पर नजर रखता था। जिस दिन वह मधु को एकांत में बात करते देख लेता, उस दिन पहले तो तू मैं होती, फिर नौबत मारपीट तक आ जाती।
अब एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों को एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रखता था। बड़ा बेटा आयुष पिता के पक्ष में रहता था, जबकि छोटा बेटा पीयूष माँ के पक्ष में बोलता। 19 मार्च 2021 को आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनी की दिल्ली में मीटिंग थी, जिसमें कानपुर शहर के डीलर व एमआर को मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। सतीश कुमार श्रीवास्तव भी अपनी पत्नी मधु श्रीवास्तव के साथ शामिल होने दिल्ली गया था। मीटिंग समाप्त होने के बाद मधु ने कुछ खरीदारी की, फिर शताब्दी बस से दोनों कानपुर को रवाना हो गए। 21 मार्च 2021 की सुबह 8 बजे मधु और सतीश अपने जरौली स्थित घर पहुंचे। उस समय घर पर कोई अन्य नहीं था। दोनों बेटे आयुष और पीयूष गीता मौसी के घर पर थे, जो जरौली में ही रहते थे। सतीश को किसी जरूरी काम से अपने पिता के घर दिव्यापुर जाना था। उसने मधु से जल्दी खाना बनाने को कहा, लेकिन मधु ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल कर बतियाने लगी। वह किसी युवक से अश्लील बातें कर रही थी। सतीश ने उसे बातें करने से मना किया तो मधु झगड़ने लगी और उसे गाली बकने लगी। इस पर सतीश को गुस्सा आ गया। उसने फोन छीनकर फेंक दिया और उसे धक्का दे दिया। धक्का लगने से उसका सिर दीवार से टकरा गया, जिससे सिर फट गया और खून बहने लगा। खून देख मधु को गुस्सा आ गया और उसने सतीश के मुंह पर जूता फेंक कर मारा। मुंह पर जूता लगा तो सतीश आपा को बैठा। उसने मधु को पर्स पर फटक दिया और बोला, हरामजादी बदचलन, आज तो मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मुझे तेरे पापों की सजा देकर ही दम लूंगा। कहते हुए सतीश ने मधु की साड़ी से उसका गला घोंट दिया। मधु की हत्या करने के बाद उसने उस सब को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। दिन का वक्त था, सो वह लाश को बाहर कैसे ले जाता। उसने बड़े बक्से को खाली किया और मधु के शव को बक्से में बंद कर दिया। मोबाइल फोन को भी उसने बंद कर दिया। शाम को दोनों बेटे घर आए तो सतीश ने बताया कि मधु किसी का फोन आने पर घर से निकली थी, तब से नहीं आई। इसके बाद वह आयुष और पीयूष के साथ मधु की खोज करता रहा। अगली सुबह सतीश ने बड़े बेटे आयुष को गुमशुदगी दर्ज कराने थाना वर्रा भेजा। वहां पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मधु की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए सतीश ने मधु का मोबाइल चालू कर सड़क से गुजर रहे एक लोडर में फेंक दिया। रात में सतीश ने सबको बक्से से निकाला, लेकिन गर्मी की वजह से सब फूल चुका था और उससे दुर्गंध आने लगी। पीयूष ने बदबू की बात की तो वेद खुलने के भय से सतीश ने उसे गीता मौसी के घर भेज दिया। आधी रात के बाद सतीश ने एक बार फिर सबको ठिकाने लगाने की सोची। वह सब कमरे से घसीटकर गेट तक लाया, लेकिन उसकी हिम्मत दगा दे गई। सब उठाते समय बाल व खाल उसके हाथ में आ गई। सब सड़ने लगा था। सवेरा होने से पहले सतीश ने गेट पर ताला लगाया और फरार हो गया। 23 मार्च 2021 की सुबह सतीश के पड़ोसियों ने सतीश के घर से भीषण दुर्गंध महसूस की तो उन्होंने थाना वर्रा पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी हरमीत सिंह टीम के साथ श्रीवास्तव के घर पहुंचे। ताला तोड़कर वह घर के अंदर घुसे तो गेट के पास ही उन्हें सड़ी गली महिला की लाश मिली। पड़ोसियों ने तुरंत लाश को पहचाना। उन्होंने बताया कि लाश सतीश की पत्नी मधु श्रीवास्तव की है। थाना प्रभारी की सूचना पर एसपी दीपक भूकर तथा डीएसपी विकास पांडे भी आ गए। उन्होंने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। मृतक की उम्र 40 के आसपास थी। संभव उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। फोरेंसिक टीम ने भी जांच कर सबूत जुटाए। इसके बाद सबको पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। इस बीच पता चला कि सतीश अपने दोनों बेटे और स्थानीय नेता के साथ थाना वर्रा पहुंचा और पुलिस की नाकामी को लेकर हंगामा कर रहा। यह सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी हरमीत सिंह थाने पहुंचे और सतीश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि मधु वत्सलन थी। वह आशिक से मोबाइल पर बात कर रही थी। मना किया तो जूता फेंक कर मुंह पर मारा। गुस्से में मैंने उसका गला घोंट दिया। उसके बेटे निर्दोष हैं, उन्हें हत्या की जानकारी नहीं थी।
चूंकि सतीश ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, अतः थाना प्रभारी अरमीत सिंह ने बावंतित की धारा 302 के तहत सतीश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसे न्याय सम्मत गिरफ्तार कर लिया। 24 मार्च 2021 को वर्रा पुलिस ने अभियुक्त सतीश कुमार श्रीवास्तव को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।